नमस्कार दोस्तों, कथा सागर के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है नियति का खेल। हेमा अपने कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसके क्लास पूरे हुए तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते से जाते समय गौतमी दिखी। गौतमी को आवाज़ दी, गौतमी इधर आओ। हेमा की आवाज़ सुनते ही गौतमी हेमा के पास गई। दोनों बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक हेमा को याद आया कि उसने सुना है कि सुजाता ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में गौतमी से जानना चाहा। सुजाता, हेमा और गौतमी दोनों की यह बचपन की सहेली थी। गौतमी और सुजाता दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। हेमा दूसरे गांव में रहती थी। भले ही सुजाता की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की, ऐसा सवाल हेमा के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। सुजाता 9वीं कक्षा में थी, तभी उसकी पहली शादी हुई थी। सुजाता देखने में बहुत सुंदर थी। वह होशियार, शालीन, स्मार्ट और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी ज़बरदस्ती से शादी करवा दी। हेमा के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि गौतमी से कैसे पूछूं, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी और आखिर में गौतमी से पूछा कि सुजाता ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए गौतमी चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। सुजाता का चेहरा बार बार उसके सामने आता था। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले सुजाता की शादी अमर नाम के लड़के से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी यह दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इनसे जलते थे। अमर और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। अमर का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ़ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफ़ी चोटें आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुजाता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि अमर की दुर्घटना सुजाता की वजह से हुई। वह अपशकुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। अमर के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही सुजाता को घर से निकाल दिया गया। उसे घर के बाहर निकालने के बाद वह मायके आ गई और कुछ दिन मायके में ही रही। लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी से अजीत से शादी करवा दी। अजीत बहुत बुरा आदमी था। दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता, चोरी करता, मारपीट करता। उसका रोज़ाना यही काम था। इस सब से सुजाता को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। सुजाता ने उसे पूछा,
पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज़ चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इस वजह से वह वहाँ से बाहर चला गया। सुजाता रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। यह खबर सुजाता को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपने ससुराल में रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इस वजह से सुजाता वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन सुजाता की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फ़ैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उसके रिश्तेदारों में गणेश नाम का लड़का था। वह पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और गणेश से सुजाता की शादी करवा दी। सुजाता बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि गणेश को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से दुखी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से वह बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। उसे उम्मीद का कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। उसने अपना जीवन समाप्त कर दिया। सुजाता की यह कहानी सुनकर हेमा की आंखें आंसुओं से भरकर बह रही थी। पूरा दिन वह सुजाता के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी सुजाता का कोई भी दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहो तो उसकी जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार, उसके आसपास के लोगों की छोटी सोच ने ली है। वो बेचारी मनहूस नहीं थी, बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच रखने वाले लोग थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। यदि कहानी पसंद आए तो कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी में। धन्यवाद।